आज का समय भाग-दौड़ का समय है। हर आदमी भागना चाहता है, हर आदमी दौड़ना चाहता है और जितनी स्पीड में वो भाग सकता है उतनी स्पीड में वो भागना चाहता है। बजाय ये सोचे कि उतनी स्पीड में भाग के वो करने क्या वाला है, उससे उसको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। बस इसी मंत्र को आज सीखना है कि इस भागने से हमें फ़ायदा है या घाटा है। चलो देखते हैं। तो आज आपको एक टास्क करना है और वो टास्क अगर आपने समझ लिया ना तो आप आज से चेंज होने वाले हो, बदलने वाले हो, जिससे ये बदलाव जो आएगा ना उससे आपकी लाइफ भी बदलेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये बदलाव आएगा। आपको एक टास्क ये करना है कि हम एक स्टोरी बताएंगे, उसको एक जस्ट इमेजिन करते जाना और फिर देखना आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फॉर सपोज़ आप कहीं घूमने जा रहे हो, अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो या अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो। आप एक ट्रेन में बैठे हो और उस ट्रेन में बिल्कुल किनारे वाले विंडो के पास वाली सीट पर आप बैठे हो। ट्रेन खड़ी हुई है स्टेशन पर, आपको जस्ट इमेजिन करना है। ठीक है, आप इमेजिन करते जाइए, हम आपको बता रहे हैं। आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो। अब आप उस खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हो जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। स्टेशन में जो कुछ भी होता है, कभी आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि क्या होता है। आप सोचिए, आप एक इमेजिन करिए। ठीक है, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे या मैं आपसे पूछूं तो बताइए आपको क्या क्या दिखाई दिया, और जो भी दिखाई दिया क्या आप उसको 250 शब्दों में लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 250 नहीं, 500 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा? आपने ये लिखा कि वहाँ पर एग्जिट गेट था, एंट्री गेट था, एंट्री गेट से कुछ लोग अंदर आ रहे थे, एग्जिट गेट से कुछ लोग बाहर जा रहे थे, कुछ सीढ़ियाँ थी जहाँ से लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग इंतज़ार करते हुए खाना खा रहे थे, कुछ एम्प्लॉय थे रेलवे के जो वहाँ सफाई भी कर रहे थे, वहाँ कुछ स्टॉल लगे हुए थे जैसे टी स्टॉल, लोग चाय पी रहे थे, कुछ खाने पीने के लिए नमकीन ले रहे थे लोग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुछ बच्चे थे जो स्टेशन पर ही खेल रहे थे, टाइम बिता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हो। तो ये एक स्टेज था आपने जो पार किया। ठीक है, गाड़ी खड़ी थी स्टेशन पे, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और आपने बहुत सारी चीज़ें लिख भी डाली। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेज पर आते हैं। अब वो ट्रेन जो खड़ी थी अब खड़ी नहीं है, अब वो ट्रेन अपनी फुल स्पीड में लगभग 100 की या 120 की स्पीड में चल रही है और अभी भी आप बाहर देख रहे हैं। अभी आपसे पूछे कि चलिए क्या दिखाई दिया, आप बताइए। तो आप बहुत देर में सोचोगे और फिर बताओगे, अरे क्या दिखाई दिया, कुछ तो नहीं, सब तो ऐसे ऐसे साए 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 ऐसे निकलता जा रहा था। चीज़ें दिख तो रही थी लेकिन क्या दिखी पता नहीं। आपने चीज़ें देखी, आपने देखा कि हाँ पेड़ तो दिखे, लेकिन उस पेड़ में जो एक चिड़िया बैठी थी वो आपको नहीं दिखाई दी। वो पेड़ तो दिखा लेकिन पेड़ के पत्तों का कलर क्या था वो आपको नहीं दिखाई दिया। पेड़ तो दिखाई दिया लेकिन पेड़ में एक घोंसला बना हुआ था पक्षियों का, वो आपको नहीं दिखाई दिया। आपको जो किनारे इलेक्ट्रिक के जो पोल लगे होते वो तो दिखाई दिए, लेकिन उनमें क्या नंबर लिखा हुआ था वो नहीं दिखाई दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने स्किप कर दी, दिखाई नहीं दी। दोस्तों यहीं पर मंत्र है, जो आप सीख गए तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि पहले के केस में क्या हुआ, हमारे ब्रेन को, क्योंकि ट्रेन खड़ी हुई थी, हमारे ब्रेन को पूरा टाइम मिला उस पूरे सीन में क्या चल रहा था, उस सीन में जो कुछ भी चल रहा था वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन ने देखी, उनको अच्छे से समझा। यहाँ तक अच्छे से समझा कि चाय वाले ने जिस कप में चाय दी उस कप में क्या लिखा हुआ था ये भी आपने अच्छे से देख लिया। इवन जिसने चाय ली उसने किस कलर का जूता पहना हुआ था या किस कंपनी का जूता पहना हुआ था ये भी आपने देख लिया। तो इतनी डिटेल में आपका ब्रेन वहाँ तक पहुँच गया क्योंकि वहाँ पर आपके ब्रेन को पूरा समय मिला चीज़ों को समझने में। लेकिन दोस्तों दूसरे केस में देखिए क्या हुआ। दूसरे केस में आपके ब्रेन को आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। ट्रेन 120 की स्पीड में भाग रही है और हर पल चीज़ें बदल रही हैं, कहीं खंबा, कहीं पेड़, कहीं अमरूद का पेड़, कहीं आम का पेड़, लेकिन आपको अमरूद और आम का पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, आपको केवल पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आपको आसमान तो दिखाई दे रहे, पक्षी दिखाई दे रहे, लेकिन कौन से पक्षी वो नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये है कहानी। तो कहने का मतलब ये है, मंत्र ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो ऐसा नहीं है जादू की छड़ी कि बस घुमाया और सब कुछ हो गया, नहीं। इसको अगर चीज़ों को समझने में टाइम मिला ना तो फिर
इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा ना, वो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, तो मूवी देखने के लिए आप टाइम देते हो, 1 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे बैठते हो ना, या कोई वेब सीरीज़ देखते हो तो आप टाइम देते हो ना, आधा घंटा 1 घंटा बैठते हो ना, तो आपके ब्रेन को उस वेब सीरीज़ में, उस मूवी में क्या चल रहा है, उसके एक एक कैरेक्टर को समझने में आपने टाइम दिया, तो ब्रेन ने उसको कैप्चर कर लिया। और कभी भी आपसे कोई पूछता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3-4 साल बाद आपने वो मूवी बताई है, आप फटाफट से सब बता देते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना, उसको टाइम मिला समझने में। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको बस अपने ब्रेन को टाइम देना है। आप जब पढ़ाई करते हो ना अपने लेसन को, तो उसको टाइम दो लेसन को समझने में। अगर आपने टाइम दिया ना, एग्ज़ाम में आप कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं। लेकिन आप करते क्या हो, जल्दी जल्दी बस पढ़ लेते हो। आपको लगता है हाँ लेसन पढ़ लिया, टीचर को दिखा दिया, टीचर को 1-2 सवाल करके दिखा दिया, आपको लगा बस हो गया। लेकिन एक्चुअली में आपने उसमें टाइम नहीं दिया। तो जब आपने ब्रेन को टाइम नहीं दिया, तो आप क्लास में बैठ के एग्ज़ाम रूम में जब आपके दिमाग से, ब्रेन से चीज़ें गायब हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो इसमें ब्रेन की बेचारे की क्या गलती है? अगर उसको पूरा टाइम मिला होता है चीज़ों को समझने में, तो उस क्लासरूम में वो ब्रेन कहीं से भी ढूंढ के लाता है, लेकिन आपको वो देता है जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तो बस ये है मंत्र जो आपको सीखना है। तो प्लीज़ अपने ब्रेन को टाइम दीजिए चीज़ों को समझने में। एक बार टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन वो लाइफ टाइम आपकी हो जाएगी। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेन उसको ढूंढ के लाएगा और आपको तुरंत देगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।